अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है वो है डॉस की इंटरनल कमांड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो कमांड्स जो डॉस की command.com फाइल से रिसीव होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी में हमेशा ही अवेलेबल होती हैं। आप जब चाहें उसे यूज कर सकते हैं, किसी तरह के इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है। और मेन बात यह है कि नाम से समझ में आता है आंतरिक कमांड्स। तो वो इंटरनल कमांड्स कुछ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, अब उन्हें प्रैक्टिकली मैं अटेम्प्ट करके दिखाता जाऊंगा। इसमें सबसे पहले कमांड हम बात करेंगे इंटरनल कमांड के बारे में, जो है dir। dir का बेसिकली वर्क होता है कि वो इस कमांड की हेल्प से हम डिस्क के ड्राइव में अवेलेबल जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं उनको एक के बाद एक के क्रम से देख सकते हैं। सिंपल शब्दों में हम अगर समझना चाहें तो ये है कि अगर हमें ड्राइव में देखना हो कि क्या क्या कंटेंट्स हैं, ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क के जो पार्टीशंस होते हैं जैसे CD, E ड्राइव वगैरह, तो किसी भी ड्राइव के अगर कंटेंट्स आपको देखने हो तो वो कंटेंट्स आप dir कमांड के थ्रू देख सकते हो। अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर C ड्राइव पर आ गया हूं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करने के बाद। और अगर मैं देखना चाहूं कि C ड्राइव में क्या क्या डेटा अवेलेबल है, कितने फाइल्स फोल्डर्स वगैरह हैं, तो महज मैं यहाँ पे dir लिख के एंटर करूंगा तो ये फाइल्स की लिस्ट हमारे सामने आ गई। इसमें जिन जिन के सामने dir लिखा है वो डायरेक्टरी हैं जिन्हें विंडोज की टर्मिनोलॉजी में, विंडोज की शब्दावली में फोल्डर कहा जाता है। जिनके आगे dir लिखा नहीं है वो फाइल्स हैं। याद रखिएगा जो मैंने कमांड चलाई थी वो dir केवल dir एक कोड वर्ड है, वो डायरेक्टरी नहीं है। dir केवल एक कमांड है जो मैंने टाइप करी थी लिस्ट देखने के लिए। और यहाँ जो आप dir देख रहे हो वो डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टरी जिसको आप आमतौर पे फोल्डर के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए फिर dir कमांड देता हूँ, लिस्ट मुझे फिर से दिखाई देगी। अब यदि मुझे केवल डायरेक्टरीज ही देखनी हो तो dir के साथ में स्लैश लगा के ad लिख दूंगा। ad मतलब ऑल डायरेक्टरीज। अगर मैं ऐसा ad लिखता हूं स्लैश के बाद तो मुझे केवल डायरेक्टरीज ही दिखाई देंगी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज। यहां देखिए फाइल्स नहीं है। ये लिस्ट बहुत तेजी से ऊपर निकल जा रही है। अगर हमें धीरे धीरे ले जाना हो और केवल डायरेक्टरीज देखनी हो इसलिए स्लैश ad, और धीरे धीरे ले जाना हो तो स्लैश p का मतलब ये पेज बाय पेज, पेज वाइज एक के बाद एक पेज करके डेटा दिखाएगा। देखिए ये पहला पेज आया, ये पूरा पहला पेज आ रहा है और इसमें नीचे लिखा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी जब आपका इस पेज को देखना हो जाए तो आप कोई भी की प्रेस कर दें तो अगला पेज आ गया। तो यूं समझ लीजिए कि जो स्लैश हमने ad लगाया ऑल डायरेक्टरीज देखने के लिए, धीरे धीरे देखने के लिए हमने स्लैश p लगाया, तो ये स्विच कहलाते हैं, SWITCH स्विच, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है यहाँ कि dir कमांड्स के साथ आप अलग अलग तरह के स्विचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्लैश p पेज वाइज देखने के लिए, स्लैश w होता है विड्थ में, अगर आपको ये एक के नीचे एक दिखाई दे रही है, अगर एक के नीचे एक ना देखकर साइड बाय साइड आपको सारे नाम देखने हो तो स्लैश w लिख लें। अगर आप बढ़ते क्रम में देखना चाहते हो, जैसे a नाम की डाटा पहले आए, फिर b नाम का डेटा, फिर c नाम का डेटा, तो आप स्लैश on नाम का स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको घटते क्रम में देखना हो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो स्लैश o-n का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, हम घटते क्रम में देखना चाहते हैं तो dir/o-n, और धीरे धीरे जाए इसलिए मैं स्लैश p भी लगा रहा हूँ ताकि धीरे धीरे जाए, ताकि मैं देख सकूं। तो ये देखिए पहले z नाम का कंटेंट्स आ रहे हैं, फिर x नाम के कंटेंट्स, फिर w, फिर t, p, इस तरह से घटते क्रम में आप देख रहे हैं। सबसे लास्ट में जाकर के a वाले कंटेंट्स। तो ऐसे अनगिनत स्विच हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। चौड़ाई में मैंने आपको देखने के लिए बताया था dir/w। तो ये देखिए आप पहले एक के नीचे एक आ रहे थे, अब एक के नीचे एक ना आकर के दाएं बाएं साइड बाय साइड में आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे पहले हर एक फाइल या डायरेक्टरी की कुछ डिटेल्स भी दिखाई दे रही थी कि ये कब बनी है, किस टाइम पर बनी है। यहाँ /w में ये डिटेल्स लैप्स हो जाती हैं, डिटेल्स दिखाई नहीं देती हैं। तो नाम एक के बगल एक में आ रहा है लेकिन डिटेल्स यहाँ पे नहीं है /w में। यहाँ पर जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, कहीं कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पहले तो क्या था कि dir लिखा रहता था तो हम समझ जाते थे कि ये डायरेक्टरी है,
जिसके आगे यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम समझ जाते थे फाइल है, लेकिन क्योंकि /w में एक के बगल में एक आता है तो डिटेल्स दिखाई नहीं जा सकती, तो कैसे कोई समझे कि कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी फाइल है। तो यहाँ पर ये इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट से आप समझ जाइए कि डायरेक्टरी है, और जिस तरह ये लिखा है बिना स्क्वायर ब्रैकेट के तो आप समझ जाइए कि ये एक तरह की फाइल है। तो कुल मिला के ये थी पहली इंटरनल कमांड। अब बात करेंगे अगली इंटरनल कमांड की। अगली इंटरनल कमांड है md। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि md स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। नाम से समझ में आ रहा है कि इस कमांड की सहायता से हम डायरेक्टरी का निर्माण कर सकते हैं डिस्क ड्राइव पे। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको एक डायरेक्टरी बनानी है, मैं स्क्रीन साफ करने के लिए CLS लिख रहा हूँ, यानी कि क्लियर स्क्रीन, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्टरी बनाने की कमांड होती है md, और फिर जिस नाम से आप डायरेक्टरी बनाना चाहें, जैसे आप इंडिया के नाम से डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो md इंडिया, तो इस नाम की डायरेक्टरी बन गई, सिंपल। और अगर आप देखना चाहें लिस्ट में तो वही dir में /p करता हूँ ताकि मुझे सूची एक के बाद एक दिखे कंटेंट्स की। तो यहाँ पर मुझे देखिए इंडिया नाम की डायरेक्टरी दिखाई दे रही है। तो सिंपली डायरेक्टरी बनाने की कमांड है md के बाद आप जो भी नाम देंगे उस नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अब जब हमने एक बार डायरेक्टरी क्रिएट कर ली और हम उस डायरेक्टरी को ओपन करना चाहते हैं, जैसे हम यूजुअली फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसी तरह से डायरेक्टरी के भी अंदर जाया जा सकता है। जैसे अभी हमने इंडिया नाम की डायरेक्टरी बनाई, अब इंडिया डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो उसके लिए कमांड होती है cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, एंड दिस कमांड इज यूज्ड टू गेट इनसाइड इनटू एनी डायरेक्टरी। और इस कमांड की सहायता से आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। जैसे अभी हमने इंडिया नाम की डायरेक्टरी बनाई थी, एंड इफ वी वुड लाइक टू गेट इनसाइड इनटू इट, अगर हम उसके अंदर जाना चाहें तो मेयरली वी हैव टू राइट cd एंड देन आफ्टर वॉट एवर द डायरेक्टरी नेम इज। तो पहले हम cd लिखेंगे और फिर जो डायरेक्टरी का नाम है वो लिखेंगे। जैसे ही आप cd इंडिया लिखेंगे तो ये इंडिया लिखा हुआ इस तरह से दिखाई देने लगेगा प्रॉम्प्ट पर। ये देखिए पहले केवल C ड्राइव आता था, अब C ड्राइव इंडिया लिखा आ रहा है। ये एक्चुअली दर्शा रहा है कि अब ये यूजर इंडिया डायरेक्टरी के अंदर आ चुका है। और अगर हम देखना चाहें कि इसके अंदर क्या क्या है तो dir कमांड देंगे। आपको याद होगा सूची देखने के लिए, कंटेंट्स देखने के लिए dir कमांड होती है। तो जैसे ही आप इसमें dir देखेंगे, स्वाभाविक है इसमें कुछ दिखाई तो देगा नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अभी हमने केवल क्रिएट ही करी डायरेक्टरी, इसके अंदर कुछ रखा तो है नहीं, तो ये पूरी तरह से खाली है। तो जिस तरह से हम डायरेक्टरी के अंदर आए, अगर डायरेक्टरी के आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाने की कमांड होती है cd और 2 बार डॉट। जैसे ही आप cd और 2 बार डॉट लगा के एंटर करेंगे तो आप इस डायरेक्टरी के बाहर आ जाएंगे। वापस से ये C प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देने लगा। इसका मतलब ये है कि अपन इंडिया डायरेक्टरी के बाहर हैं। तो कुल मिला के अंदर जाने के लिए cd और डायरेक्टरी का नाम, ये हम अंदर आ गए, और यदि बाहर निकलना चाहते हैं तो cd डॉट डॉट। तो ये कमांड थी cd डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। अगली कमांड है rd here stands for remove डायरेक्टरी। rd का काम है डायरेक्टरी को मिटाना। तो सबसे पहले हमने md के थ्रू डायरेक्टरी को बनाया, cd के थ्रू हम डायरेक्टरी के अंदर गए, और जब कभी ऐसी आवश्यकता लगती है कि हमें डायरेक्टरी को हटाना है, डायरेक्टरी को मिटाना है, तो फिर हमें rd कमांड इस्तेमाल में लेनी होगी। जैसे अभी हम देखिए dir करके देखते हैं तो ये इंडिया डायरेक्टरी ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको बनी हुई डायरेक्टरी है। अब अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कमांड देनी होगी rd और इंडिया। आप rd इंडिया देंगे और दोबारा आप dir करके देखिए तो वो डायरेक्टरी आपको दिखाई अब नहीं देगी। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्योंकि ये डायरेक्टरी खाली थी इसलिए एक ही बार में rd कमांड से डिलीट हो गई। लेकिन याद रखना है कि अगर डायरेक्टरी के अंदर कोई कंटेंट होते हैं, जैसे मान लो आपने डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल बना रखी है या डायरेक्टरी के अंदर कोई सब डायरेक्टरी है, तो rd कमांड उसको डिलीट नहीं कर पाएगी until you empty the डायरेक्टरी, जब तक कि आप डायरेक्टरी खाली ना कर लें। मतलब ये है rd कमांड तभी काम करेगी जब डायरेक्टरी पूरी तरह से खाली हो। अगर डायरेक्टरी खाली नहीं है तो पहले आपको डायरेक्टरी के कंटेंट्स डिलीट करने होंगे, केवल उसी के बाद rd काम करेगी। अदरवाइज rd डायरेक्टरी को डिलीट नहीं करेगी। अगली कमांड की बात करते हैं कॉपी कॉन। तो यहाँ पर डायरेक्टरी केवल एक डब्बे की तरह होती है, एक कंटेनर की तरह होती है। आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते। आप उसके अंदर फाइल्स और फोल्डर्स को रख सकते हो,
बट यू वुड नॉट बी एबल टू राइट इन टू इट। जैसे आप फोल्डर बनाते हो तो आप फोल्डर में कुछ लिख थोड़ी पाओगे, फोल्डर में आप कुछ मतलब टाइप नहीं कर सकते। फोल्डर महज एक कंटेनर, एक डब्बे की तरह है जिसके अंदर आप कंटेंट्स रख सकते हो। फोल्डर का काम होता है फाइल्स और सब फोल्डर्स को संगठित रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना। अब जब सूचना इकट्ठी करने की बात हो तो आपको फाइल ही बनानी पड़ेगी। आप देखिए हमेशा इंफॉर्मेशन फाइल के फॉर्म में ही होती है। आप देखिए टेक्स्ट है तो वो फाइल के रूप में आपको मिलेगा। अगर आप कोई पिक्चर डाउनलोड करते हो तो पिक्चर फाइल के रूप में आती है। अगर आप कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हो, गाना डाउनलोड करते हो तो वो फाइल के फॉर्म में आता है। अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हो तो वो फाइल के रूप में आता है। तो याद रखिए एवरी इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए फाइल। सूचना याद रखिए हमेशा फाइल के रूप में ही आएगी। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगा तो भी फाइल के रूप में, इमेज होगी या ऑडियो होगी या वीडियो होगी, हर एक चीज फाइल के रूप में ही आएगी। तो यूं समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशंस अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आपको फाइल की ही जरूरत होगी। तो यहाँ पर अब डॉस है तो डॉस में ऑडियो वीडियो तो सपोर्ट होता नहीं है क्योंकि ये नॉन ग्राफिकल है, ना ही इमेज को सपोर्ट करता है। ले दे के केवल इसके पास इंफॉर्मेशंस का एक ही टाइप है और वो है टेक्स्ट। तो अगर हम टेक्स्ट को स्टोर करना चाहें या सरल शब्दों में कहें तो अगर हम मान लीजिए कुछ जानकारी स्टोर करना चाहें तो हमें फाइल क्रिएट करनी होगी। फाइल क्रिएट करने की कमांड होती है कॉपी कॉन। कॉपी स्पेस देके कॉन लिखेंगे। कॉन के बाद आप फाइल का नाम जो भी रखना चाहें, जैसे मैंने इंडिया नाम से बना रहा हूं तो इंडिया। इसके बाद इंटर करूंगा, फिर मैं जो भी इसके अंदर लिखना चाहूं मैं लिख सकता हूं। आई लिव इन इंडिया और आई लव माई कंट्री, मैंने कुछ लिखा इसके अंदर। और लिखने के बाद अगर मैं सेव करना चाहता हूं तो मुझे F6 बटन दबाना होगा, यानी कि फंक्शन 6 बटन। तो F6 जैसे ही आप प्रेस करके एंटर करेंगे ये फाइल सेव हो जाएगी। और आप dir करके जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिया दिखा। इसके बगल में देखिए dir लिखा हुआ नहीं है। dir लिखा नहीं है तो आप समझ जाइए कि ये एक तरह की फाइल है। मैंने पहले आपको बताया था कि अगर dir लिखा है तो वो डायरेक्टरी है, dir नहीं लिखा है तो वो एक तरह की फाइल है। तो ये एक तरह की फाइल है। और अब इस फाइल को कभी अगर आप लिस्ट में तो देख ही रहे हैं, अगर आप इस फाइल के कंटेंट्स को सेव करना चाहें तो आपको टाइप कमांड का इस्तेमाल करना होगा, टाइप और इंडिया। जैसे ही आप टाइप इंडिया लिखेंगे तो आपने जो कंटेंट्स फाइल में सेव किए थे वो आपको दिखाई दिए जाएंगे। तो कुल मिला के फाइल बनाने की कमांड है कॉपी कॉन। और एक बार फाइल बनने के बाद अगर आप उसके कंटेंट्स देखना चाहें तो उसकी कमांड है टाइप। इसके बाद कभी ऐसी आवश्यकता लगती है कि आपको फाइल को मिटाना हो तो मिटाने के लिए del कमांड होती है। मिटाने से पहले मैं ren कमांड को बता देता हूँ। ren का फुल फॉर्म यहाँ पर रीनेम से, रीनेम मतलब नाम परिवर्तित करना। तो जैसे मैंने इंडिया नाम की फाइल बनाई थी, यहाँ देखिए अभी आप इंडिया नाम की फाइल दिखाई दे रही है। कहाँ गई इंडिया, ये रही इंडिया फाइल दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ, जैसे मैं इंडिया फाइल को माई इंडिया करना चाहूँ, तो फाइल का नाम परिवर्तित करने के लिए कमांड यूज होती है ren। जब भी आप ren कमांड का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपको ren लिखना होगा। उसके बाद आप उसका अभी का नाम लिखेंगे जो अभी का नाम है। अभी का नाम इंडिया है। और फिर स्पेस देके वो नाम लिखेंगे जो आप रखना चाहते हैं। आप नाम रखना चाहते हैं माई इंडिया, तो ये हो गया नाम चेंज। अब आप dir करके देखेंगे तो आपको इंडिया फाइल दिखाई नहीं देगी, बजाय उसके आपको माई इंडिया नाम की फाइल दिखाई देगी। स्वाभाविक है, अगर आप खोलने की फाइल कोशिश करेंगे तो अब वो इंडिया नाम से नहीं खुलेगी। देखिए इसने एरर दे दिया। अब ये फाइल माई इंडिया के नाम से ही खुलेगी, ये कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से ren कमांड का इस्तेमाल करके हमने फाइल को रीनेम करा, नाम परिवर्तित किया। और जब भी हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए पहले ren लिखना है, फिर उसका अभी वाला नाम, फिर स्पेस देके जो आप नया नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसके बाद कभी अगर आपको ऐसी आवश्यकता लगती है कि कोई फाइल आपको डिलीट करनी है इसके अंदर, जैसे आपके काम की कोई फाइल नहीं है और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं फाइल, मैं इसके अंदर जैसे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कोई सी भी कॉपी कॉन, इससे आपको याद भी आ जाएगा कॉपी कॉन। और मैंने मान लो एक फाइल क्रिएट करी माई फाइल के नाम से। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, इट इज माई फाइल एंड आई हैव रिटर्न इट्स डेटा। मैंने लिखा, इसको सेव करा। अब देखिए माई फाइल नाम की फाइल मुझे ये यहाँ पर dir/p करने पर ये दिखाई देगी। मुझे ये माई फाइल यहाँ पर दिख रही है और बराबर ये खुलेगी भी। अब देखिए टाइप और माई फाइल बोलेंगे तो उसके कंटेंट्स हमें दिखाई देंगे कुछ इस तरीके।
और लिस्ट में भी आपको दिखाई दे ही रही है, ये रही फाइल। अगर आपको लगता है कि फाइल अब आपके किसी काम की नहीं है, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड यूज में आएगी डेल। ये डेल कमांड इज यूज टू डिलीट एनी फाइल। तो अगर आप फाइल डिलीट करना चाहते हैं तो डेल और उसका नाम। अब आप जाकर लिस्ट में देखें तो आपको माई फाइल दिखाई नहीं देगी, और अगर आप उसे ओपन करने का प्रयास भी करेंगे तो क्योंकि फाइल अब एग्जिस्ट नहीं करती है इसलिए दिखाई नहीं देगी। तो ये थी कुछ डॉस की कमांड्स एमडी डायरेक्टरी बनाने के लिए, सीडी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, आरडी डायरेक्टरी को मिटाने के लिए, कॉपीकॉन फाइल क्रिएट करने के लिए, डेल फाइल को डिलीट करने के लिए, और रैन के थ्रू रैन की सहायता से फाइल एंड डायरेक्टरी के नाम को परिवर्तित किया जा सकता है।